नमस्कार साथियों, आज रात्रि लगभग 1-2 बजे के बीच में आदमपुर रेलवे पुलिस स्टेशन के ऊपर बिल्कुल चौकी के आगे एक युवक की हत्या कर दी जाती है, जिसमें तमाम लोग यहां उपस्थित हैं। सुबह रात की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें यहां सैकड़ों की संख्या में आदमपुर के लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल पुलिस चौकी स्टेशन के आगे 100 कदम की दूरी पर ही एक युवक को रात को मार दिया जाता है। अभी तक किसी को इस बारे में पता तक नहीं, और पुलिस क्या कर रही थी रात को, आइए हम सभी बातें करेंगे। नमस्कार जी, क्या मामला है और क्या मामला ये जी, पुलिस चौकी से सिर्फ 50 मीटर क्या 20-30 मीटर ही है, बिल्कुल सामने है। सामने देखो जी, पुलिस चौकी है, रेलवे पुलिस यहाँ रहती है। अब हमने पूछा रेलवे पुलिस से कि रात को आप क्या करे थे। बोले जी हम तो एक मुंशी था और कोई स्टाफ था नहीं। तो इसका मतलब रेलवे पुलिस चौकी में अगर घटना होती है तो ये पुलिस कह रही है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ कोई और घटना हो जाओ तभी हाथों हाथ ये समझ जारी कर देते कि आप गलत हो। इस जो व्यक्ति की रात को मृत्यु हुई है, जिस प्रकार लोगों ने मारा कि कोई भी हो, उसका 1 घंटे का रिजल्ट चाहिए, वरना हम सब लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा होकर इनके खिलाफ धरना देंगे। हाँ, धरना देंगे। पिछले कई साल पहले भी यहाँ एक घटना हुई थी, जो कि पूर्व जिला पार्षद ईश्वर बगला जी की भी इसी जगह ठीक है जी, हत्या हुई थी। उस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हत्या हुई थी, उसके बाद इन्होंने 400 लोगों को सम्मन जारी कर दिए थे कि आप इनके हमारे खिलाफ मत बोलो, जबकि उनको न्याय मिलने में यही देरी हुई थी, क्योंकि इन्होंने लगभग 2-3 महीने उस केस को बिल्कुल पेंडिंग रखा। जब लोगों ने पब्लिक ने आवाज़ उठाई, इन्होंने सम्मन जारी कर दिए। वो आज तक कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, पिछले 2 साल पहले फारिग हुआ है। 10 साल तक ये कोर्ट का चक्कर कटवाते हैं। इनके खिलाफ अगर कोई चीज़ बोलो तो ये उनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। हाँ, एक्शन। आम पब्लिक का कोई रुझान इनकी तरफ नहीं है कि किसी को न्याय मिले। काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका कहना है कि पिछले कई साल पहले भी इसी तरह की घटना आदमपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी, जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, वहाँ भी दोषियों को निर्दोष निकाला गया प्रशासन की तरफ से। ये काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित है। रात को लगभग 1-2 बजे के बीच में एक युवक की हत्या कर दी जाती है, और पुलिस तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अज्ञात लोगों द्वारा ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है और वो मौके से लेट पहुँचती है। सुभाष आंदल जी भी हमारे बीच उपस्थित, इनसे भी हम बातें करेंगे। बताइए सुभाष जी, क्या मामला है? मामला तो ये देखो जी, ये पूरे आदमपुर के ऊपर बड़ा आघात हुआ है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के चौकी के सामने। और ये एक मर्डर हो गया, और ये कह रहे हैं कोई मुजरिम को लेके गई हो। तो इसका मतलब जब भी ट्रेन आती है तो ये कहते हैं हम गश्त करते हैं, तो फिर इसका मतलब कोई गश्त नहीं की, कोई मुलाजिम ही नहीं था चौकी के अंदर। तो ये तो बहुत ही गलत है और हम निंदनीय घटना है। तो पुलिस को लोगों के साथ मिलकर इसका समाधान करना चाहिए, नहीं तो हम इसका पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। हमें 1-2 घंटे के अंदर ही इसका रिजल्ट चाहिए। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। बताइए जी, ऐसी घटना आदमपुर में पहले भी इसी रेलवे स्टेशन पे हुई थी, और फिर से एक घटना, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर, रेलवे स्टेशन पर जो पहली घटना हुई है वो पहली नहीं थी जी। अब इन 6 महीनों में कई जगह इस तरह पुल के नीचे कत्ल हुआ था, कई जगह लोग मरे हैं जी, जवान लड़के मरे हैं अनेक जगह। और ये मैं सबसे बड़ा समय का कारण समझता हूँ, जो समय है चिट्टा है, कहीं भी किसी प्रकार की हत्या करते थे। और ये तो पुलिस की इतनी बड़ी नाकामी है। मैं रेलवे पुलिस का नाम नहीं लेता, ये चौकी तो बंद कर ही देनी चाहिए। ये चौकी बंद करके प्राइवेट चौकीदार हमारे को रखने चाहिए जो सुरक्षा दे सके। और दूसरी सबसे बड़ी नाकामी हरियाणा पुलिस की भी है, जो यहाँ थाना है अपना, या SP साहब है हिसार के, उनकी भी ये नाकामी है। ये जरूरी नहीं भाई यहाँ रेलवे के एरिया के अंदर ये हत्या हुई है, ये हम आदमपुर पूरा जो थाना है उसके अंडर की हत्या मानते हैं। और बार बार सूचना देने के बाद भी अब तक लोकल पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है। मैं उनको भी दोषी मानता हूँ, जो लोकल पुलिस है पूरी तरीके से दोषी है, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रेलवे पुलिस की चौकी है, पूरी चौकी को सस्पेंड करना चाहिए, और मौके पर एक बार SP रेलवे को और हर SP को यहाँ मौका आके देखना चाहिए, आखिर हालात हुई क्यों है, क्या कारण बने। ऐसे लोग मरते रहेंगे, गरीब आदमी है, दिहाड़ी करता था, परिवार खत्म हो चुका है इसका। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, थाना से भी करते हैं, भी समय क्यों पर चिट्टे वालों पर या जो भी गुंडा तबका है उन पर एक्शन लो, परंतु कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की होती है, इसके सिवाय कुछ नहीं होता, जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। तुरंत यहाँ अब तक भी पुलिस थाना आदमपुर लोकल कोई पुलिस यहाँ नहीं पहुंची। अब हमने बार बार रिक्वेस्ट किए, सबके फोन बज रहे हैं पर उठा नहीं रहे। तो ये नाकामी समझ दूंगा आदमपुर थाने की पूरी तरीके से, और चौकी की तो है ही है। चौकी को तो तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और अब जो यहाँ आवाज उठ रही है, थोड़ी देर में बारे में कागज कार्रवाई करके उनको ही केस बना देते हैं। यहाँ थोड़ी देर में हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो हमारे
ये हमारे बस से भी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है और ना कोई बड़ा अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचा है जी। तमाम साथियों से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस एक गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम आदमपुर की जनता करेगी। यहाँ जब तक इन पे कोई कार्रवाई, दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती, हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, डटे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेलवे पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेलवे पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेलवे पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक काम है, मानस मर गया, विवाद में थारो के काम है, तो थारो काम होते कर दियोगे, कर देंगे, सारा कुछ होगा, आपको कोई नहीं पे करो। 6 बजे प्राइवेट आदमी घंटी करे जी, पुलिस 6 बजे प्राइवेट आदमी, ये कोई प्राइवेट आदमी रात का कांड हो रहा है। मैं भी इससे बैठ रहा है, मैं बड़ी बात है यार। मैं बना नहीं ये कहे जिम्मेवारी को बैठे क्या खतर हो रहा है, जिम्मेवारी